फिल्म की शुरुआत होती है 1944 से, जहां पर हमें पैराट्रूपर की एक टुकड़ी दिखाई जाती है जिनका मिशन एक पुराने चर्च में जर्मन रेडियो जैमिंग टावर को तबाह करना था, जिसकी वजह से उनको रेडियो ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जर्मन के जबरदस्त एयर स्ट्राइक से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो अपने लैंडिंग पॉइंट से दूर एक जंगल में जा गिरते हैं, जिसमें बहुत सारे सोल्जर जर्मन के हाथों मारे जाते हैं और बाकी बचे कुछ जर्मन लैंडमाइन में मारे जाते हैं और इनमें सिर्फ चंद सोल्जर ही सरवाइव कर पाते हैं, जिनमें बॉयज, कॉर्पोरल फोर्ड, टिबट और प्राइवेट चैस होते हैं। कॉर्पोरल फोर्ड टुकड़ी की कमांड संभालता है और गांव की तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो रेडियो जैमिंग टावर था। वहीं पर जंगल में उनको एक लड़की मिलती है जो सोल्जर की डेड बॉडी से सामान लूट रही थी। वो सोल्जर को देखकर काफी डर जाती है और भाग पड़ती है। बॉयस उसको पकड़ लेता है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो लड़की भी उसी गाँव से है जहाँ पर जर्मन ने कब्जा किया हुआ है और वो जर्मन से सख्त नफरत करती है क्योंकि जर्मन ने उसके मॉम डैड को बड़ी बेरहमी से मारा था। कॉर्पोरल फोर्ड उसको बताता है कि वो यूएस आर्मी ऑफिसर है और वो आपके गांव में जर्मन रेडियो जैमिंग टावर को तबाह करने हैं ताकि जर्मन के डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया जाए और फ्रांस के बाकी गांवों को भी नाजियों से आजाद करवाया जाए। मूवी में उस लड़की का नाम चिल्लू होता है। वो लड़की उनको अपने साथ गांव ले जाती है और वो सब रात चिल्लू के घर में गुजारते हैं। घर में चिल्लू अपने 8 साल भाई पाल और अपनी आंटी के साथ रहती है। कॉर्पोरल फोर्ड टावर को तबाह करने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाता है जहाँ पर वो टिबट और प्राइवेट चेस्ट को टावर की लोकेशन चेक करने के लिए भेजता है। उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर एक जर्मन पेट्रोलिंग टीम आ जाती है जिसका इंचार्ज एसएस वाफनर था। वो पूरे घर को चेक करता है। चेकिंग के बाद वो बाकी टीम को वापस भेज देता है और चिल्लू को फोर्स करता है कि वो उसके साथ फिजिकल हो, नहीं तो उसके छोटे भाई को मार देगा और उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करता है। ये सारा सीन ऊपर छत पर छिपे हुए कॉर्पोरल फोर्ड और बॉयज देख रहे होते हैं। उन दोनों को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो नीचे उतरकर एसएस वाफनर को पकड़ लेते हैं। उसको काफी टाइट करने के बाद छत पर बांध देते हैं। काफी टाइम गुजर चुका था। टिबट और प्राइवेट चेस वापस नहीं आए थे। कॉर्पोरल फोर्ड उनका पता लगाने के लिए बॉयज को चर्च की तरफ भेजता है। बॉयज वहाँ देखता है कि कोई डॉक्टर और ऑफिसर गाँव वाले लोगों को जला रहे हैं। बॉयज को वहीं पर एक मिलिट्री डॉग देख लेता है और वो उसे बचने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाता है जो लाशों से भरा हुआ था और वो ट्रक सीधा चर्च के अंडरग्राउंड एरिया में जा रुकता है। चर्च से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बॉयज को एक ऑपरेटिंग रूम और एक खुफिया लैब मिलती है जिसमें जर्मन साइंटिस्ट गांव के पकड़े जाने वाले लोगों पर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस लैब के सेंटर में ब्लैक सीरम का एक बहुत बड़ा कुआं था। बॉयज वहां से उसी सीरम का एक इंजेक्शन ले लेता है। वहीं लैब के एक वार्ड में बॉयज को अपने यूनिट का एक पैराट्रूपर रोजनफील्ड मिलता है जिसको जर्मन ने जिंदा पकड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट जारी था। वो उसको अपने कंधे पर उठाता है और गटर के रास्ते वहाँ से निकल आता है। जब वो दोनों चिल्लू के घर वापस पहुंचते हैं तो टिबट और प्राइवेट चेस उनसे पहले ही वापस आ चुके थे। बॉयज कॉर्पोरल फोर्ड को उस खुफिया लैब के बारे में सब कुछ बता देता है और साथ में वो इंजेक्शन भी दिखाता है जो उस ब्लैक सीरम से बनाए जाते थे और पकड़े जाने वाले गांव के लोगों को लगाया करते थे। कॉर्पोरल फोर्ड उस इंजेक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए एसएस वाफनर को काफी टॉर्चर करता है मगर वो कुछ भी नहीं बताता। जब टीम चर्च पर अटैक का प्लान बना रही होती है तो एसएस वाफनर भागने की कोशिश करते हुए चेस को मार देता है। बॉयज वही इंजेक्शन जो उसने लैब से लिया था वो जैसे ही चेस को लगाता है, चेस कुछ देर बाद जिंदा हो जाता है मगर उसकी बैकबोन बाहर की तरफ निकल आती है और वो काफी पावरफुल हो जाता है। वो अपने सर से लकड़ी का पिलर तक तोड़ देता है और पागलों की तरह बॉयज पर हमला कर देता है। कॉर्पोरल फोर्ड उसको गोलियों से छलनी कर देता है मगर बुलेट का उस पर कुछ भी असर नहीं होता, जिसके बाद बॉयज उसका सर कुचल देता है। एसएस वाफनर पाल को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फोर्ड वाफनर का आधा चेहरा फायर से उड़ा देता है। इतने में बाकी जर्मन पुलिस भी आ जाती है। वाफनर पाल को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा लैब में आता है और खुद को उसी सीरम के 2 इंजेक्शन लगाता है। जिसके बाद हमें बॉयज का सीन दिखाया जाता है। वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि हमें रेडियो जैमिंग टावर के साथ लैब भी तबाह करना होगी क्योंकि वहाँ मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वो लैब जैमिंग टावर से ज्यादा खतरनाक है। बाकी टीम भी बॉयज से एग्री करती है। कॉर्पोरल फोर्ड कवर के लिए टिबट और प्राइवेट चेस को चर्च के एंट्री गेट पर पोजीशन देता है। बॉयज, चिल्लू और खुद कॉर्पोरल फोर्ड गटर के रास्ते लैब में घुसकर सफाया करते हैं। चिल्लू अपने भाई पाल को ढूंढती है और उसको सीधा गांव पहुंचाती है जहां पर टिबट पाल को बचाते हुए जख्मी हो जाता है। एक्सप्लोजिव लगाते हुए एसएस वाफनर कॉर्पोरल फोर्ड को पकड़ लेता है जिसने बदला लेने के लिए खुद को उसी पावरफुल सीरम के 2 इंजेक्शन लगाए थे। वो पूरी तरह बदल चुका था। एसएस वाफनर कॉर्पोरल फोर्ड को बताता है ये सीरम ब्लैक टार को डिस्टिलेट करके बनाई गई है जो फ्रांस की जमीन के नीचे सदियों से थी
थी और इस सीरम का मकसद एक ऐसी पावरफुल आर्मी बनाना थी जिसमें मौत का कोई डर न हो, जिसका मकसद लड़ना और जर्मनी के लिए मरना हो। वो कॉर्पोरल फोर्ड को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसको हुक से लटका देता है। बॉयस वाफनर की तवज्जो हटाने के लिए उस पर फायर करता है। कॉर्पोरल फोर्ड खुद को हुक से उतारता है। डर से बचने और ऐसे वाफनर को मारने के लिए वो खुद को उसी सीरम का इंजेक्शन लगा देता है और कुछ देर बाद वो पूरी तरह बदल जाता है। एसएस वाफनर और कॉर्पोरल फोर्ड के बीच काफी सख्त फाइट होती है। काफी फाइट के बाद बॉयस ऑक्सीजन सिलेंडर को गोली से उड़ा देता है, जिससे एसएस वाफनर ब्लैक टार के गड्ढे में जा गिरता है। लैब से निकलते वक्त फोर्ड खुद को लैब के अंदर बंद कर देता है क्योंकि उस सीरम के साइड इफेक्ट शुरू हो गए थे। कॉर्पोरल फोर्ड बॉयस को ऑर्डर देता है कि वो चर्च से निकल जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सीरम किसी और के हाथ लगे और वो उसका मासूम लोगों पर इस्तेमाल करें और ये लैब मेरे साथ ही तबाह हो जाए। वो बॉयस को फोर्स करता है कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने वाले हैं, वो निकल जाए। बॉयस ना चाहते हुए कॉर्पोरल का ऑर्डर पूरा करता है और वहाँ से निकल जाता है और कॉर्पोरल फोर्ड लैब को तबाह करने के लिए खुद को एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है, जिसमें वो लैब इस सीक्रेट आर्मी समेत तबाह हो जाती है। बॉयस चर्च से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बॉयस वापस बाकी टीम से मिलता है जहाँ पर वो रेडियो पर ऐलान सुनते हैं कि डी-डे का हमला यूएस की फतह के साथ खत्म हुआ। इसके बाद इंटरव्यू में बॉयस उस सारे मिशन का सिरा कॉर्पोरल फोर्ड को देता है, जहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर उससे पूछता है कि उनको खुफिया जानकारी से पता लगा है कि वहाँ अंडरग्राउंड कोई सीक्रेट लैब थी जहाँ पर नाजी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अगर साथ में वहाँ कोई लैब थी तो वो बहुत जल्द खुदाई का काम शुरू करेंगे। लेकिन बॉयस फोर्ड के ऑर्डर को पूरा करते हुए कहता है कि वहाँ सिर्फ रेडियो ऑपरेटिंग रूम के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ऑफिसर कहता है कि इस कामयाब मिशन के बाद बहुत जल्द उनको चार्ली सी कंपनी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मूवी के एंड में पार्टी बट और जैस को हंसी मजाक करते हुए दिखाया जाता है।